दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे Vivo T1 5G स्मार्टफोन को Oppo A96 स्मार्टफोन के साथ में और आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आखिर कौन सा वाला आपकी नीड के अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फ़ोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूँ कि Vivo के अंदर हमें 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Oppo के अंदर हमें 6.59 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर नॉर्मल कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया है। नॉर्मल में इसलिए कह रहा हूँ भाई क्योंकि एमोलेड पैनल हमें यहाँ पर दोनों में से कोई भी नहीं दे रहा। लेकिन दोस्तों एडिशनली अगर आप एक गेमर हैं और गेमिंग के हिसाब से डिस्प्ले चाहिए ना भाई, तब आप यहाँ पर Vivo की तरफ जरूर से जाइए क्योंकि 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिल रहा है, आपको स्मूथली गेमिंग करवा देगा। साथ ही दोस्तों पिक्सल डेंसिटी यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें 401 ppi की दी गई है। और अब बारी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर Vivo का फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 के साथ में आता है जो कि FunTouch 12 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Oppo का फोन Android 11 पर आता है जो कि ColorOS 11.1 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहाँ पर Vivo का फोन बढ़िया है क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 मिल रहा है हमें, अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूँ ना भाई UI की, तो भर भर के ब्लोटवेयर तो आपको दोनों में मिलेंगे। और अब बारी आती है दोस्तों चिपसेट की। तो यहाँ पर Vivo के अंदर हमें Snapdragon 695 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Oppo के अंदर हमें Snapdragon 680 4G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और वैसे तो दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पर दोनों चिपसेट बढ़िया हैं, लेकिन यार अगर हमें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो ना गेमिंग के लिए, तब आप यहाँ पर भाई Vivo की तरफ जरूर से जाइए क्योंकि ये जो Snapdragon 695 दिया गया ना Vivo में, भाई तगड़ा चिपसेट है, गेमिंग आपको बढ़िया वाली करवा देगा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ Antutu स्कोर की, तो Vivo फोन का आता है 4,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन का आता है 2,70,000 के करीब। यानी कि दोस्तों अगर आपको एक अच्छे Antutu स्कोर वाला स्मार्टफोन लेना है ना भाई, तब आप यहाँ पर Vivo की तरफ जरूर से जाइए। और आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है। साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर LPDDR4X रैम को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों बैक कैमरा सेटअप की। तो यहाँ पर Vivo के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया है, वहीं दूसरी तरफ Oppo के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Vivo की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, बोके कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। यानी कि दोस्तों अब मान के चलिए दोनों स्मार्टफोन का जो मेन कैमरा ना भाई वही बढ़िया है क्योंकि ये मैक्रो डेप्थ इनका कोई फायदा नहीं है, यूजलेस कैमरा है ये। और अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ सेल्फी लवर्स की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि भाई सेल्फी लवर्स के हिसाब से तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स बढ़िया हैं। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट और बैक कैमरे से 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। यानी कि भाई 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप तो आपको दोनों स्मार्टफोन के साथ में आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फास्ट चार्जिंग में यहाँ पर भाई फर्क है क्योंकि Vivo का फोन सिर्फ 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यहाँ पर इन्होंने कंजूसी करी है, सही बता रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ Oppo का फोन यहाँ पर 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों अगर आपको एक अच्छी फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन लेना है ना भाई, तब आप यहाँ पर Oppo की तरफ जरूर से जाइए। और अब बारी आती है दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पर Vivo का फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में आता है, लेकिन सिर्फ 2 ही 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है फोन भाई, 2 5G बैंड्स यार सिर्फ दिए इन्होंने। वहीं दूसरी तरफ Oppo का फोन यहाँ पर 4G कनेक्टिविटी के साथ में आता है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देखना भाई 5G 4G, क्योंकि ये 5G भी खत्म बराबर ही है 5G। और अगर मैं बात करूं 3.5mm जैक की, तो हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर दिया गया है। साथ ही दोस्तों अगर मैं यहाँ बात करूं ना भाई स्पीकर्स की, तो Vivo का फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, लेकिन Oppo का फोन यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है। यानी कि भाई स्टीरियो स्पीकर्स वाला अगर मजा लेना है तब आप यहाँ पर Oppo की तरफ जरूर से जाइए। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है। और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन्स के 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 20,000 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपकी है कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, Vivo को या Oppo को, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।